नमस्कार मित्रों, राधे राधे, जय श्री राम, राम राम साहब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरे साथ एग्जाम पार अब की बार यूट्यूब चैनल। आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा चैनल तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। दोस्तों, मैं हूं विनोद फौजदार, आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर। और इस समय पे आज हम पढ़ेंगे नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना। ये पुस्तक कक्षा 9, 10, 11, 12 के लिए पाठ्यक्रम में सम्मिलित की हुई है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की ऑथराइज्ड किताब है ये। दोस्तों, अभी हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो टॉपिक का नाम है संधि। इससे पहले हम कक्षा 6, 7, 8 के हमारा राजस्थान और कक्षा 9, 10 के राजस्थान अध्ययन को हम पढ़ चुके हैं और ये सारी किताबें हम वन लाइनर क्वेश्चंस के तौर पर पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट के अंदर जाके इन सारी किताबों को आप देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना का जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, जो हमने कल स्टार्ट किया था, वो टॉपिक है संधि। कल हमने इसमें से संधि के अंदर की पहली संधि है स्वर संधि, और स्वर संधि का पहला भाग कल हमने पढ़ा था और वो पहले भाग का नाम था दीर्घ संधि। कल हमने दीर्घ संधि पढ़ी थी और दीर्घ संधि के अंदर क्या होता है, एक बार रिवाइंड कर लेते हैं अपन कि छोटा आ और बड़ा आ आपस में शेम स्वर के साथ, छोटे आ व बड़े आ के साथ मिलकर बड़ा आ बनाते हैं। छोटी ई व बड़ी ई शेम स्वर के साथ, यानी कि छोटी ई और बड़ी ई के साथ ही मिलकर बड़ी ई बनाते हैं। इसी तरह प्रकार छोटा ऊ व बड़ा ऊ छोटे ऊ व बड़े ऊ से मिलकर बड़े ऊ में विकार के तौर पर या परिवर्तित हो जाते हैं। ये संधि हमारी दीर्घ संधि कहलाती है। कल हम इसको पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे गुण संधि। आज हम जो चर्चा करेंगे जिस संधि की, वो स्वर संधि का दूसरा हिस्सा है गुण संधि। ये जो कुछ एग्जाम्पल थे, इन एग्जाम्पल्स को कल हम देख चुके थे। आज आते हैं हम गुण संधि पर, हमारा सेकंड टॉपिक। दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है, छोटा आ या बड़े आ के साथ दीर्घ संधि में सेम स्वर से मेल हुआ था। यहां पर छोटे आ व बड़े आ का छोटी ई व बड़ी ई के साथ मेल होकर ए बनती है, छोटी ए। और छोटे आ व बड़े आ के साथ में छोटे ऊ व बड़े ऊ का मेल होकर ओ बनता है, छोटा ओ। तथा छोटे आ व बड़े आ के साथ ऋषि री का मेल होकर अर बनता है। तो ये क्या कहलाती है, गुण संधि कहलाती है। गुण संधि किसको कहते हैं, छोटे आ या बड़े आ के साथ छोटी ई या बड़ी ई के मेल से छोटी ए का स्वर, छोटे आ व बड़े आ के साथ छोटे ऊ या बड़े ऊ के मेल से ओ का स्वर, छोटे ओ का स्वर, तथा छोटे आ व बड़े आ के साथ री के स्वर से अर का स्वर बनता है, तो उसे गुण संधि कहते हैं। गुण संधि की जो पहचान है हमारी, वो यही पहचान है कि शब्द के बीच में हमें छोटी ए या छोटे ओ या अर की मात्रा हमें मिलेगी, तो वो सब शब्द हमारे गुण संधि के अंदर आएंगे। यानी कि शब्द के बीच में छोटी ए, छोटा ओ या अर शब्द को, अर वाला जो शब्द हमें मिलेगा, वो सब हमारे गुण संधि के अंदर आएंगे। आइए हम कुछ संधि और संधि विच्छेद देखते हैं। कुछ संधियां देखते हैं कैसे होती हैं और संधि विच्छेद भी देखते हैं कैसे होते हैं। कुछ उदाहरण लेते हैं इसके। आइए शुरू करते हैं। देखिए, सुर धन इंद्र, इंद्र में ई छोटा आएगा। सुर धन इंद्र सुरेंद्र होगा। स्व धन इच्छा, इच्छा में भी ई छोटा होगा। स्व धन इच्छा स्वेच्छा होगा। नेति का संधि विच्छेद होगा न धन इति, न धन इति नेति। और भारत धन इंदु भारतेंदु, भारत धन इंदु भारतेंदु। आगे देखते हैं, नर धन ईश, ईश का ई बड़ा होगा। नर धन ईश
नरेश, नर धन ईश नरेश, शर्व धन इक्षण सर्वेक्षण, शर्व धन इक्षण, इक्षण का भी ई बड़ा होगा, सर्व धन इक्षण सर्वेक्षण। अगला गवेश, गवेश का विच्छेद होगा, गणेश का विच्छेद होगा गण धन ईस, गण धन ईस का ई बड़ा, गण धन ईस गणेश। प्रेक्षा का विच्छेद प्रधन इच्छा, प्रधन इच्छा प्रेक्षा, प्रधन इच्छा प्रेक्षा। आगे महाधन इंद्र महेंद्र, महाधन इंद्र महेंद्र, यथा धन इच्छा यथेच्छा, यथा धन इच्छा यथेच्छा। कुछ और विच्छेद देखें। राजेंद्र तो राजा धन इंद्र राजेंद्र, राजा धन इंद्र राजेंद्र। यथेष्ट यथा धन ईष्ट यथेष्ट, यथा धन ईष्ट यथेष्ट। राकेश का राका धन ईस राकेश, राका धन ईस राकेश। द्वारिका धन ईस द्वारिकेश, द्वारिका धन ईस द्वारिकेश। रमेश का रमा धन ईस रमेश, रमा धन ईस रमेश। मिथिलेश का मिथिला धन ईस मिथिलेश, मिथिला धन ईस मिथिलेश। रमा धन ईस रमेश, रमेश का विच्छेद होगा रमा धन ईस। इसी प्रकार मिथिलेश का मिथिला धन ईस मिथिलेश। अगला पर धन उपकार परोपकार, पर धन उपकार परोपकार। सूर्य धन सूर्योदय, सूर्य धन उदय सूर्योदय, सूर्य धन उदय सूर्योदय। इसी प्रकार प्रोज्वल, प्रोज्वल का विच्छेद होगा प्रधन उज्ज्वल, प्रधन उज्ज्वल प्रोज्वल। आगे शोदाहरण, शोदाहरण का विच्छेद होगा स धन उदाहरण, श धन उदाहरण बराबर शोदाहरण। अंत्योदय, अंत्योदय का विच्छेद होगा अंत्य धन उदय, अंत्य धन उदय अंत्योदय। आगे जल प्लस उर्मी जलोर्मी, जल प्लस उर्मी जलोर्मी, जल प्लस उर्मी जलोर्मी। नभ प्लस ऊड़ा नबोड़ा, नबू नभ प्लस ऊड़ा नबोड़ा। नबोड़ा का विच्छेद क्या होगा नभ प्लस ऊड़ा, ऊ बड़ा आएगा। अगला समुद्रोर्मी, 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 समुद्रोर्मी। इसका विच्छेद होगा समुद्र प्लस ऊर्मी, समुद्र प्लस ऊर्मी बराबर समुद्रोर्मी। अगला जलोर्जा, जलोर्जा। इसका विच्छेद होगा जल प्लस ऊर्जा, जलोर्जा, जल प्लस ऊर्जा जलोर्जा। आगे देखते हैं। अगला है शारदा, शारदोपासक, शारदोपासक का होगा शारदा धन उपासक, शारदा धन उपासक बराबर शारदोपासक, शारदोपासक का विच्छेद शारदा धन उपासक। महोत्सव, महोत्सव का विच्छेद होगा महाधन उत्सव, महाधन उत्सव बराबर महोत्सव। आगे गंगा प्लस ऊर्मी गंगोर्मी, गंगा प्लस ऊर्मी गंगोर्मी। महा प्लस ऊर्जा महोर्जा, महा प्लस ऊर्जा महोर्जा। महोर्जा का विच्छेद क्या होगा महा प्लस ऊर्जा। इसी तरह गंगोर्मी का विच्छेद क्या होगा
गंगा प्लस ऊर्मी। अगला यमुनोर्मी, यमुनोर्मी का विच्छेद यमुना प्लस ऊर्मी, ऊर्मी में ऊ बड़ा आएगा, यमुना प्लस ऊर्मी बराबर यमुनोर्मी। अगला महोरू, महोरू का विच्छेद होगा महा प्लस उरु, उरु में ऊ भी बड़ा है और रू छोटा है। महोरू, महोरू का विच्छेद महा प्लस उरु। आगे अब अर के कुछ उदाहरण देखते हैं जिसमें ऋषि आएगा। देव प्लस ऋषि देवऋषि, शीत प्लस ऋतु शीत ऋतु, देव प्लस ऋषि देवर्षि, शीत प्लस ऋतु शीत ऋतु। आगे सप्तऋषि, सप्तऋषि का विच्छेद होगा सप्त प्लस ऋषि सप्तऋषि। ऐसे ही उत्तमर्ण, उत्तमर्ण का विच्छेद होगा उत्तम प्लस ऋण, उत्तमर्ण, उत्तम प्लस ऋण उत्तमर्ण। आगे अगला क्वेश्चन है, आगे वो है हमारा विच्छेद महिर्षि, महिर्षि का विच्छेद होगा महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि बराबर महिर्षि, महा प्लस ऋषि बराबर महिर्षि। इसी तरह राजऋषि, राजऋषि का विच्छेद राज प्लस ऋषि, राज प्लस ऋषि बराबर राजऋषि। ये हमारे विच्छेद होंगे। एक बार हम दोबारा से इनको रिपीट करते हैं सारे उदाहरणों को। आइए देखते हैं शुरू से। गुण संधि के उदाहरण हम पढ़ रहे हैं और गुण संधि के उदाहरण एक बार हम दोबारा देखते हैं। एक बार विच्छेद के तौर पे देखेंगे इन सारे उदाहरणों को। पहले हम पूरा शब्द बोलेंगे और उसके बाद हम विच्छेद देखेंगे उसका। यस, सुरेंद्र, सुरेंद्र का विच्छेद होगा शुर धन इंद्र, स्वेच्छा स्वधन इच्छा, नेति न धन इति, भारतेंदु भारत धन इंदु, नरेश नर धन ईश, सर्वेक्षण सर्वधन इक्षण, गणेश गण धन ईश, प्रेक्षण प्रधन इच्छा, महेंद्र महाधन इंद्र, यथेच्छा यथाधन इच्छा, राजेंद्र राजाधन इंद्र, यथेष्ट यथाधन ईष्ट, राकेश राकाधन ईश, द्वारिकेश द्वारिका धन ईश द्वारिकेश, रमेश रमा धन ईश, मिथिलेश मिथिला धन ईश, मिथिलेश हो गया मिथिला धन ईश मिथिलेश। आगे परोपकार पर धन उपकार, सूर्योदय सूर्य धन उदय, प्रोज्वल प्रधन उज्ज्वल, सोदाहरण सधन उदाहरण, सोदाहरण सोदाहरण का हुआ सधन उदाहरण, सोदाहरण। अंत्योदय अंत्य अंत्य धन उदय, अंत्योदय अंत्य धन उदय। अगला जलोर्मी जल धन ऊर्मी, नबोड़ा नभ धन ऊड़ा, समुद्रोर्मी समुद्र धन उर्मी, जलोर्जा जल धन ऊर्जा। महोदय का विच्छेद महाधन उदय, यथोचित का यथा धन उचित, शारदोपासक शारदा धन उपासक, महोत्सव का महाधन उत्सव, गंगोर्मी का गंगा धन ऊर्मी, महोर्जा का महाधन ऊर्जा, यमुनोर्मी का यमुना धन ऊर्मी, महोरू का महाधन उरु, देवर्षि का देवर्षि का देवर्षि, देवर्षि का देवधन ऋषि, शीतर्तु का शीत धन ऋतु, सप्तऋषि का सप्तधन ऋषि और उत्तमर्ण का उत्तम धन ऋण।
आगे महर्षि का महाधन ऋषि और राज ऋषि का राजा धन ऋषि। दोस्तों ये सारे हमारे उदाहरण थे यण संधि के, ये सभी हमारे यण संधि के उदाहरण थे, जो कि स्वर संधि का की दूसरे नंबर की संधि थी। सॉरी, गुण संधि, यण संधि नहीं, सॉरी गलत कह गया मैं, गुण संधि के उदाहरण थे ये सभी गुण संधि के उदाहरण थे, जो कि स्वर संधि की दूसरे नंबर की संधि थी हमारी। हमने गुण संधि पढ़ ली, इससे पहले हम वृद्धि संधि पढ़ चुके थे, और अब हम तीसरे नंबर की संधि पढ़ेंगे, वृद्धि संधि। ये हम कल देखेंगे। इतनी हमने किया, आपने हमारे वीडियोस देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।